से 19 नवंबर को मेहरान होटल में बच्चों का आलमी दिन मनाया गया। ये प्रोग्राम अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के कन्वेंशन UNCRC की 30वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद किया गया। तकरीब में नेशनल कमीशन चाइल्ड राइट्स के मेंबर इकबाल भीतू, वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी जनाब वीर जी कोहली, मेंबर सूबाई असेंबली सिंध सिदरा इमरान, पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल के कप्तान सदर सद्दाम हुसैन और सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। शुरका ने हमआंगी से कहा कि बच्चे न सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं बल्कि हमारा आज भी है। तकरीब में थिएटर के बच्चों के तालीम, सेहत, खेल और तहफ़्फ़ुज़ के हुकूक को भी उजागर किया गया। साथ ही साथ फनकार वसीम की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तफसीलात के मुताबिक मुमताज़ पब्लिक स्कूल के चाइल्ड राइट्स क्लब के मेंबरान ने पैनल डिस्कशन में UNCRC पर तफसील से बात की। शुमाइला मुजम्मिल मैनेजर स्पार्क ने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने नवंबर 1990 में कन्वेंशन की तौसीक की थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान सदर सद्दाम हुसैन ने बच्चों के खेलने के हक की अहमियत को उजागर करते हुए वॉइस ऑफ कराची से गुफ्तगू में कहा, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जब भी बिगनिंग होता है, जो भी बच्चा, मैंने मतलब कि बचपन से ही फ़ुटबॉल को प्रोफेशन चुना था, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो काफ़ी स्ट्रगल फेस करनी पड़ी, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एल्डर्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि हमारी जो क्लब था जो यूथ लेवल में मलीर में, तो वहाँ हमारी समझो एक फैमिली टीम है, वहाँ टाउन के तमाम बच्चे लोकली खेलते थे, तो उन्होंने सपोर्ट भी किया और मेरे अंदर टैलेंट था और मैं मज़ीद मेहनत करके जो है ना काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद एक अच्छी जो है ना मकाम पे आ गया और काफ़ी सक्सेस मिला। तो ऐसे ऐसे मेरी जो है जर्नी चलती गई। साथ ही साथ इंसानी हुकूक से मुतालिक वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी जनाब वीर जी कोहली ने पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक की सूरत हाल से आगाह किया। यहाँ पर 2-3 किस्म के कानून हैं, एक तो सूबाई कानून है, एक कौमी नेशनल लॉज़ हैं और दूसरे इंटरनेशनल लॉज़ हैं। लेकिन जो सारे कवानीन हैं उसमें 14 साल बच्चे की एज मुकर्रर है, जिसको बच्चा बोलते हैं उसकी उम्र यानी 14 साल। 14 साल से छोटा होगा वो बच्चा कहलाएगा और जो 18 साल से छोटा होगा वो उसको वो 18 साल के बाद एडल्ट हो जाएगा। लेकिन जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है उसकी आप उससे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकते, आप उससे कोई मजदूरी नहीं करवा सकते, आप जो है वो किसी किस्म का उसके साथ लेबर जो उसको चाइल्ड लेबर कहा जाएगा, जो कि क्राइम है। और जो भी कोई इदारा या भी कोई दुकानदार, कोई फैक्ट्री ऑनर कोई भी इस तरह का काम बच्चे से करवाएगा तो ना सिर्फ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि उनका जो इदारा है उनकी रजिस्ट्रेशन भी मंसूख। इसके अलावा स्पार्क के कम्युनिकेशन मैनेजर काशिफ मिर्जा ने बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कहा, सर स्पार्क जो है वो एक इदारा है, वो बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह से काम कर रहा है, इस बारे में बताइएगा। जी अगेन बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ कराची का अगेन कि आप लोग अगेन कंसेक्यूटिवली बच्चों के हुकूक के लिए और माशरे के अंदर जो मसाइल हैं उन पर काम कर रहे हैं। देखें स्पार्क 92 के अंदर जब फॉर्म हुआ था वो उसका मकसद ये था कि हम UNCRC की कंप्लाइंस करें पाकिस्तान के अंदर। साथ साथ हमारा पोर्टफोलियो बढ़ता रहा, पाकिस्तान के तकरीबन 52 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पार्क ने काम किया और चाइल्ड राइट्स की चाइल्ड राइट कमेटीज़ बनाई, स्कूलों के अंदर चाइल्ड राइट्स क्लब बनाए, चाइल्ड पार्लियामेंट का क़याम किया ताकि बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक राइट उजागर किया जाए, उनको उनकी राइट्स के बारे में उन्हीं के ज़रिए बताया जाए। इसी तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग की गई ताकि जो बच्चों के हुकूक के हवाले से कवानीन हैं उनकी एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो सके। मौजूदा जो आज के अगर प्रोग्राम के हवाले से स्पेसिफ़िक बात की जाए तो 20 नवंबर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का मकसद यह है कि इस दिन हर वो बात, हर वो इशू और हर वो राइट की बात की जाए जो कि बच्चों से रिलेटेड है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कन्वेंशन UNCRC को रेटिफाई भी किया, साइन भी किया, उसके बाद पाकिस्तान ने उसमें कवानीन भी बनाए हैं। जबकि दूसरी जानिब नेशनल कमीशन बराए चाइल्ड राइट्स के मेंबर इकबाल दीतू ने भी अपने ख्याल का इजहार करते हुए बताया, देखें ये जो हम बच्चों के साथ जो जिनसी जो वाक़यात बढ़ गए हैं हमारे माशरे में
बदकिस्मती से ये पहले से होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं. इसको आप चाइल्ड मोलेस्टेशन कहें, सिडक्शन कहें, या घरों में भी इवन इंसेस्ट के हम वाक़यात कहते हैं. ये इन पे बात करना हम टैबू समझते थे, मगर मैं ज़रूर इस बात की क्रेडिट मीडिया को दूंगा कि कम से कम उन्होंने इन इश्यूज़ पे जो पहले लोग बात नहीं करते थे, उन टैबूज़ के हट के इसको एक मेन स्ट्रीम डिबेट में लाए हैं. नंबर 1. दूसरा ये था कि अक्सर बेशतर वो कम्युनिटीज़, वो फैमिलीज़, वो मुआशरा किसी भी वजह से इन मामलात को ज़ाहिर ना करता था. वो फैमिली में ही उनको दबा देते थे, ना पुलिस के पास रिपोर्टिंग के लिए ले आते थे. तो एक तो उनकी अवेयरनेस बड़ी है, दूसरी उनकी रिपोर्टिंग हो रही है, तो लिहाजा एक ये लग रहा है कि ये केसेस के वाक़यात बढ़ रहे हैं. और आप ये भी तो देखें कि हमारी पॉपुलेशन भी कितनी बढ़ रही है. नंबर 1. कैमरामैन अरशद अली के साथ सोफिया खान, वीओके न्यूज़, कराची.